नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं। आरवी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। एक नया मुहिम हम और कुंदन सर के द्वारा स्टार्ट किया गया है। यहाँ सभी प्रकार का कम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी करवाया जाता है, जिसमें से कि बैंक एसएससी, रेलवे, एसएससी जीडी, अग्निवीर, पैरामेडिकल, बीएड, सीटेट, सब चीज़ का तैयारी यहाँ करवाया जाता है। और यहाँ एक प्रॉपर गाइड वे में तैयारी करवाया जाता है। यहाँ सब सर जो है वो एक्सपीरियंस होल्डर सब सर हैं। हम लोग सेलेक्ट हैं, इसीलिए आप लोग को सेलेक्ट बनाने के लिए आए हैं। हम खुद रेलवे में सेलेक्ट हैं, बहुत सारा कम्पिटिटिव एग्जाम निकाले हुए हैं। कुंदन सर खुद बहुत सारा एग्जाम छोड़ के आए हैं कोचिंग पढ़ाने के लिए। तो उसी में चलते हम लोग, आप कोई चीज़ का भी तैयारी करते हो तो आपके मुंह पे होता है कि जीके जीएस के लिए क्या पढ़ें, और सबके मुंह से यही जवाब निकलता है कि आप लूसेंट को पहले शुरुआत करें। तो इसी के मुहिम को जारी रखते हुए हमने आरवी ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से एक यूट्यूब चैनल पे लूसेंट पढ़ाने का शुरू किया है, और जिसमें से आपका आने वाले टाइम में बिहार पुलिस, मद्य निषेध, बिहार दरोगा का 70% क्वेश्चन लड़ाने का जिम्मेदारी हम लोग का रहेगा, और क्लास में ही लूसेंट 80% आज करवा दिया जाएगा। उसी मुहिम को जारी रखते हुए आज मेरा पहला क्लास होगा, और आप लोग को जो भी कुछ सजेशन देना हो, थोड़ा या गाइड करना हो, या हमसे कुछ सीखना हो, आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। और आप लोग से यही गुजारिश रहेगा कि आप लोग पहले 5 से 7 दिन तक मेरे क्लास में जुड़े, तब फिर देखें। आप जुड़िए। 1857 की क्रांति आज और इसी वीडियो में आपको याद हम करवा देंगे, मेरी गारंटी है। हम तो खुद सेलेक्ट हैं, रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्ट हैं। इससे पहले ड्राइवर में हम थे, वो नौकरी छोड़ दिए। उससे पहले एनटीपीसी में, उससे पहले ग्रुप डी में, उससे पहले एग्रीकल्चर वाला में, तो बहुत सारा एग्जाम निकाले हुए हैं, उसका एक्सपीरियंस है। और अभी हम सेलेक्ट आरआरबी सिकंदराबाद रेलवे टेक्नीशियन ग्रेड 3 में सेलेक्ट हैं। तो इसीलिए जो मेरे पास टाइम बचता है उसी के अनुकूल हम यूट्यूब पे पढ़ाने के लिए आप लोग को लूसेंट आए हैं। आप लोग जुड़े रहिए, देखिए इस लूसेंट का खासियत क्या है। तो शुरू करते हैं। 1857 की क्रांति की चिंगारी कैसे उठा और क्यों हुआ, इसका एक बेसिक देना चाहते हैं कि 1857 की क्रांति की शुरुआत जो हुआ था, एक राइफल था, इनफील्ड राइफल करके नाम था। 1856 की बात है। उस समय जब इनफील्ड राइफल में कारतूस ठूसा जाता था तो मुंह से उसके चैम्बर को खींचना होता था। उस चैम्बर में गाय और सुगर की चर्बी होती थी, जो कि गाय हिंदू के लिए पवित्र था, सुगर मुस्लिम के लिए पवित्र था। मंगल पांडे नामक सिपाही ने मुंह से चीरने के लिए इनकार कर दिया, और वहां से 1857 की बिग गुल फूट चुकी। और उसी के हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद ऑब्जेक्टिव भी देखेंगे। तो चलिए, नो बकवास, सीधी पढ़ाई हम लोग करते हैं। आइए बोर्ड पे। 1857 की क्रांति का विद्रोह। 1857 की क्रांति के पीछे सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक तत्कालिक कारक जिम्मेदार थे। इस विलुप्त का तत्कालिक कारण चर्बी वाला कारतूस, वही जो बताया आप लोग को। भारत में 1856 के अंत में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग शुरू हुआ। मतलब इससे पहले 1856 के अंत तक में इनफील्ड राइफलों का प्रयोग हुआ। उस इनफील्ड राइफल में जो कारतूस लगता था उसको मुंह से खोलना पड़ता था, और उसमें सुगर और गाय की चर्बी थी। तो दो चर्बी हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए था। तो मंगल पांडे ने उस चर्बी को मतलब निकालने से मना कर दिया। चर्बी युक्त कारतूस का उपयोग होता था 29 मार्च, इस डेट को भाई आप लोग याद रखिएगा, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर की छावनी में 34वां NI रेजिमेंट के मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी। मंगल पांडे बलिया के रहने वाले थे, यूपी बलिया के रहने वाले थे। इस घटना के बाद उसे फांसी दी गई। तो आइए यहां क्वेश्चन देखते हैं। कहेगा मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था, तो 34वीं NI रेजिमेंट से था।
और बैरकपुर छावनी में 29 मार्च को उसने लेफ्टिनेंट बाग और जनरल हुसैन की हत्या कर दी और इसके चलते मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। इसीलिए मंगल पांडे को फांसी की सजा हो गई। उसके बाद आइए, तो यहां से तो यह हो गया कि मंगल पांडे किस रेजिमेंट से था। उससे आपको सबसे मेन क्वेश्चन की केंद्र दिल्ली से नेतृत्व किसने कर रहा था, विद्रोह को कौन सा अंग्रेज ने दबाने का काम किया। आइए वो सबको हम लोग देखते हैं। कहेगा दिल्ली से नेतृत्व किसने कर रहा था, बहादुर शाह जफर जो कि मुगल बादशाह था, और उसका जो सेना नेतृत्व कर रहा था बख्त खां ने कर रहा था। सीधा पूछेगा दिल्ली से सैन्य का नेतृत्व किसने कर रहा था, कौन था वहां से, तो बहादुर शाह जफर। कौन था, मुगल बादशाह था। कानपुर से कौन था, तात्या टोपे। तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। कानपुर से सेनों का नेता या सेनों का नेतृत्व किसने कर रहा था, तात्या टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या था, धोंधू पंत। कितना बार का सवाल पूछा गया कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, रामचंद्र पांडुरंग। नाना साहेब का वास्तविक नाम क्या है, धोंधू पंत। लखनऊ से कौन थे, बेगम हजरत महल और बीरजीस कादिर। लखनऊ से बेगम हजरत महल, बीरजीस कादिर था। झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। झांसी से था रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर बिहार में पड़ता है। जगदीशपुर से कौन था, वीर कुंवर सिंह, अमर सिंह। जगदीशपुर से कौन था, वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला। इलाहाबाद से लिकायत अली और बरेली से खान बहादुर गफ्फार खान। वो तो नहीं होगा, खान बहादुर होगा। अब आइए आपको इसका रिव्यू दिखाएं। अब हम बोले हैं कि याद करवाएंगे तो याद करवाएंगे। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। दिल्ली से कौन था, बहादुर शाह जफर और बख्त खां। कानपुर से तात्या वाले टोपे। तात्या टोपे का नाम क्या था, वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग। और नाना साहेब का नाम क्या था, धोंधू पंत। नाना साहेब का क्या नाम था, धोंधू पंत। कानपुर से तात्या टोपे का नाम क्या था, रामचंद्र पांडुरंग। और कानपुर से नाना साहेब का नाम क्या था, धोंधू पंत। और लखनऊ से बेगम हजरत महल और बीरजीस कादिर। लखनऊ से बेगम हजरत महल और बीरजीस कादिर। झांसी से रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे। जगदीशपुर अपना बिहार, वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह। फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला और इलाहाबाद से लिकायत अली, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। लगे हाथ आप लोगों को ये भी याद कर लेना, जो होता था ना, जैसे कि दिल्ली से बोला बहादुर शाह जफर की ये जो राइफल इनफील्ड चला है इसका प्रयोग भारत में नहीं होने देंगे। दिल्ली से बोला सेना का नेतृत्व हम करेंगे। उसी तरह दिल्ली में बोला विद्रोह को अंग्रेज ने बोला कि कर्नल सब रहता था, बोला कि तुम दिल्ली में जाके दबाओ। तो दिल्ली में पूछेगा कि सेना का दबाने का काम किसने किया, तो बोला दिल्ली में दबाने का काम निकोलसन। मारा गया निकोलसन और हडसन। मारा जाए कि कुछ हो जाए। भाई लोग, अगर हम लोग भारतीय व्यक्ति आपस में नहीं लड़ते तो अंग्रेज का औकात नहीं था कि भारत में आजादी कर लेता। आप लोग को तो पता होगा कि प्लासी की लड़ाई 1757 में हुई थी। प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हुआ। क्या आप लोग नहीं जानते हैं? 1757 ईस्वी का जब युद्ध हुआ रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में, तो सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया? मीर कासिम में नहीं दिया।
रॉबर्ट क्लाइव ने बोला, अगर तुम सेनापति था सिराजुद्दौला का मीर कासिम को बोला, अगर सिराजुद्दौला को तुम हरा दोगे, अगर जो बढ़िया से नहीं लड़ाई लड़ोगे, हम तुमको राजा बना देंगे। अगर जो वो उसी समय मीर कासिम रॉबर्ट क्लाइव का बात नहीं सुनता तो अंग्रेज का औकात नहीं था कि भारत पे शासन कर लेता। 1757 में ही उसका हार हो गया रहता तो चल जाता यहां से। वही काम है दोस्त यहाँ। अगर जो कोई नहीं कहता है दो गो भाई लड़ता है, तीसरा भाई मजा लेवे करेगा। भारत में भारतीय अपने लड़ा, अंग्रेज आके बिना फायदे का 200, 250, 350 साल तक शासन करके चल गया। 1600 ईस्वी में आया था और 1947 में गया। 347 वर्ष अंग्रेज शासन किया भारत में। वही सब अगर जो अपने में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फारसी जैन बौद्ध सब अगर जो नहीं लड़ता आपस में, अंग्रेज का मजाल नहीं था कि भारत पे शासन कर लेता। तो उसी तरह दबाने का काम के किया निकोलसन और हडसन। कानपुर में किया नील और कैंपबेल, कानपुर में नील और कैंपबेल, कानपुर में नील और कैंपबेल, लखनऊ में कैंपबेल, लखनऊ में कैंपबेल। झांसी में सेना का नेतृत्व रानी लक्ष्मीबाई कर रही थी। आप लोग रानी लक्ष्मीबाई का फोटो भी देखे होंगे, ऐसे तो नहीं देखे होंगे लेकिन फोटो देखे होंगे, जो कि घोड़ा पे तलवार सवार लेके वो अपने को बच्चा को लेके रहती थी। वहां पे विद्रोह दबाने का काम जनरल हुरोज ने किया था। और जानते हो वास्तविक बात तो यह है, हुरोज अंग्रेज का था लेफ्टिनेंट। उसने बोला भारत में एक ही मर्द है, भारत में एक ही मर्द है, वो झांसी की रानी। लड़की होकर के महिला होकर के इतना अच्छा काम किया ना कि वो अंग्रेज लेफ्टिनेंट को कहना पड़ गया कि अकेली ये मर्द है भारत की। लड़ते लड़ते वीरगति तो प्राप्त हो गई, लेकिन इसको ये क्वेश्चन में पूछा जाता है किसने झांसी रानी को बोला था अकेला मर्द, तो हुरुज ने बोला था। समझ सकते हो आजकल का महिला घर से निकलने के लिए तैयार नहीं है, और ये महिला अकेले अंग्रेज को पानी पिला दे रहा था। और आजकल का महिला तो फैशने करने में पागल है। और एक बात तो सच्चाई है, चाहे वो घर का युद्ध हो, चाहे वो बाहर का युद्ध हो, महाभारत हो या रामायण हो, हर एक चीज महिला ही करवाती है। तो दोस्त एक चीज और मैं बता देता हूं, अगर आपको जल्दी सफल होना है ना तो 3 चीज पे ध्यान नहीं देना है। 3 नो। आप लोग सोच लेना इस तीनों नो का मतलब क्या होता है। 3 नो, और बताओगे 3 नो के बारे में, ना तो कल मैं बताऊंगा। इस 3 नो को छोड़ दोगे ना 2 साल के अंदर सफल हो जाओगे। ये मेरा एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह नेता था, दबाने वाला, मतलब कि नेता की तरफ से लड़ने वाला, और विद्रोह को दबाने वाला मेजर विलियम टेलर विंसेंट आयर। और फैजाबाद से था मौलवी अहमदुल्ला, और इधर यहाँ विद्रोह को दमन करता था कर्नल नील। इलाहाबाद से लिकायत अली, और ये विद्रोह को दमन करता था कर्नल नील। बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। तो दोस्त इसमें समझने वाला कोई चीज नहीं है, इसमें समझने वाला कोई चीज नहीं है, बस इसको याद करना है, रट्टा मार लेना है, कुछ नहीं समझना सुनना है, रट्टा मार लेना है। दिल्ली से बहादुर शाह जफर बख्त खां, कानपुर से ततिया टोपे, नाना साहब, लखनऊ से बेगम हजरत महल, और बर्जिस कादिर, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, ततिया टोपे जगदीशपुर से वीर कुंवर सिंह और अमर सिंह, फैजाबाद से मौलवी अहमदुल्ला, इलाहाबाद से लिकायत अली, बरेली से खान अब्दुल गफ्फार खान। आप लोग इसको याद करोगे, याद करने वाला है। आइए क्रांति का प्रसार, क्रांति की शुरुआत कहां से हुई पूछेगा। 1857 की क्रांति की शुरुआत कहां से हुई। विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू किया गया। पहला क्वेश्चन पूछेगा 1857 की क्रांति की शुरुआत किस डेट को हुआ। 10 मई 1857 को। स्थान पूछेगा तो मेरठ से शुरू हुआ। 20 NI तथा LC की पैदल सैन्य टुकड़े 11 मई को दिल्ली पहुंची और मुगल बादशाह बहादुर शाह को अपना नेता घोषित किया। तो इसका कहने का मतलब यही है भाई लोग, इसका कहने का मतलब यही है कि 10 मई 1857 को क्रांति का बिगुल फटा।
बिगुल कहाँ से फटा, कोई थाना या जगह का नाम होगा। 20 NI तथा LC की पैदल टुकड़ी ने वहां से विस्फोट कर दिया। 1857 की क्रांति 10 मई मेरठ जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है वहां से शुरू हो गया और ये विद्रोह दिल्ली पहुंचा। 11 मई को दिल्ली पहुंचा। ये विद्रोह 11 मई को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली इसलिए पहुंचा कि उस समय भारत पर मुगल वंश का पूरा शासन चल रहा था, क्योंकि मुगल वंश की स्थापना बाबर 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई इब्राहिम लोदी को मारकर मुगल वंश की स्थापना किया था। वही मुगल वंश 1526 में स्थापना हुआ और 1858 तक भारत पे शासन किया। तो पूरा भारत में शासन चल रहा था दिल्ली से ही, क्योंकि राजा वहीं बैठता था। तो मेरठ से 11 मई को दिल्ली पहुंचा। दिल्ली में मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को अपना नेता घोषित किया। यहाँ का सेना सब मुगल दरबार पहुंचा तो बोला ऐसे ऐसे बात है, उसी को अपना उसको नेता घोषित किया। विद्रोह का मुख्य केंद्र दिल्ली था, झांसी था, कानपुर था, लखनऊ था, आरा था मुख्य केंद्र। अब प्रमुख तत्व 1857 के क्रांति के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, यही पूछेगा। 1857 के विद्रोह के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन। किस पार्टी से था? लिबरल पार्टी से था। किस पार्टी से था? तो लिबरल पार्टी से था। पूछेगा 1857 की क्रांति जब भारत में हुई तो इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पॉमस्टन था। और भारत का गवर्नर जनरल कौन था? बकलोल केनिंग। महामूर्ख था ये, भारत को इसने अधरी कर दिया था। 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग था, क्योंकि केनिंग 1856 से 1862 तक गवर्नर जनरल थे। और ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया था। यहां से भाई लोग क्वेश्चन आप लोग बढ़िया समझ जाओ तो 1857 की क्रांति इंग्लैंड का प्रधानमंत्री पॉमस्टन थे और भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड केनिंग थे। और कहेगा ब्रिटेन के महारानी कौन थे? तो विक्टोरिया थे। तीनों क्वेश्चन आप लोग बढ़िया से देख लीजिए। तात्या टोपे को उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा दे दिया। भारत में सबसे बड़ी मूर्खता यही है, कोई भी युद्ध लड़ो तो उसको धोखा ही कोई दे देता है जो हार का सामना करना पड़ता है। देख लो यही 1757 के विद्रोह के बारे में बताए, 1857 के विद्रोह में वही हुआ। तात्या टोपे के उनके जमींदार मित्र मान सिंह ने धोखा देकर पकड़वा दिया। उसके बाद उन्हें 18 अप्रैल 1859 को फांसी दे दी गई। तात्या टोपे को अंग्रेज ने तात्या टोपे अंग्रेज से 1857 की क्रांति हुआ। तात्या टोपे अंग्रेज से लड़ना चाहा। दो चार को दोस्त जुटाइए लेता है कि हम इससे लड़ेंगे। दोस्ते माने सिंह अंग्रेज से जाके मिल गया, इसको धोखा से पकड़वा दिया और अंग्रेज ने इसको तो मार दिया जान, मतलब फांसी दे दिया तो मार दिया इसको जान। धोखाधड़ी वाला काम तो भारत में शुरू से चल रहा है साला। अब आगे बढ़ते हैं। असम में मौनीश राम दत्त, कोटा में जयाल दत्त और हरदयाल, उड़ीसा में राजकुमार उज्जवल शाही और सुरेंद्र शाही, पंजाब में वजीर खां, कुल्लू खां और राणा प्रताप सिंह और वीर सिंह ने विद्रोह किया। इतना तो कोई खास यहां से क्वेश्चन बनता नहीं है। खास तो क्वेश्चन यही था और इस लाइन से और इस लाइन से था। अगर इसमें पूछेगा 1857 की क्रांति में तो जीत तो अंग्रेज की ही हुई। अब क्रांति का विफलता का कारण देखते हैं। क्रांति का विफलता का मुख्य कारण था एकता। वही आपस में एकता नहीं था, इसीलिए 1857 की क्रांति हार का सामना करना पड़ा, नहीं तो नहीं हारता। क्रांति की विफलता का मुख्य कारण एकता, संगठन, संसाधनों की न्यूनतम, विद्रोह गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित रहना। 1857 में उतना विकसित तो अपना भारत था नहीं, गाड़ी घोड़ा का उतना प्रचलन था नहीं, गोली बारूद बम बारूद का तो उतना प्रचलन था नहीं। तो ये विद्रोह सीमित, आपस में जो ही लड़ाई झगड़ा हुआ ना तो ये विद्रोह सीमित रह गया। जैसे कि सिख,
गोरखा पठान ने 1857 में भाग नहीं लिया था, वो अंग्रेज का साथ दे दिया था। कुछ जमींदार ने भी अंग्रेज का साथ दे दिया था, तो इसीलिए हार का सामना करना पड़ा। और अंग्रेज का सबसे बड़ा हथियार था कि उसको आपस में ही लड़ा देता था। कोई देखता था दो भारतीय लड़ रहा है तो उसको आपस में लड़ा दिया, एगो को साथ दिया, मतलब दोनों को साथ देता था कि दोनों आपस में लड़ते रहो, हमको फायदा होते रहेगा। विफलता का कारण तो वही था कि पूछेगा 1857 में भारत की हार क्यों हुई, तो वही एकता नहीं था, संगठन ठीक से नहीं बना था, संसाधन का कमी था, विद्रोह के गतिविधियों का कुछ क्षेत्र तक ही सीमित था। इसीलिए बीडी सावरकर ने 1908 में द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस नामक पुस्तक लिखी। सीधी सवाल कि द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियंस वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी पुस्तक है, तो बीडी सावरकर की पुस्तक है। कब लिखी है, 1908 में लिखी है। भारतीय इतिहासकार अशोक मेहता ने अपनी पुस्तक द ग्रेट रिबेलियन में इसे राष्ट्रीय विद्रोह कहा। भारतीय इतिहासकार मतलब अशोक मेहता भारत के इतिहासकार थे, इसने एगो पुस्तक लिखा द ग्रेट रिबेलियन में कहा 1857 की क्रांति को कि ये राष्ट्रीय विद्रोह है। तो ये एक बुक यहां हो गया और एक बुक ये हो गया, द ग्रेट रिबेलियन किसकी बुक है, अशोक मेहता की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी बुक है, तो बीडी सावरकर की बुक है। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी, 1857 लिखी। डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन ने 1857 लिखी। उन्होंने 1857 के संग्राम का सरकारी इतिहासकार भी माना जाता है। कहेगा 1857 की सरकारी इतिहासकार कौन थे, डॉक्टर सुरेंद्रनाथ सेन थे। और इसने एगो बुक लिखी 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के समय लंदन टाइम्स के संवाददाता W.H. रसल ने भारत की यात्रा की थी। 1857 के विद्रोह के बाद भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से निकलकर ब्रिटिश क्राउन के हाथों में चल गई। 1857 का जब क्रांति हुआ ना, भारत पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने शासन करता था। जब ये विद्रोह हुआ तो इसके ब्रिटिश के क्राउन के हाथों में भारत का शासन चल गया। 1 नवंबर 1858 को इलाहाबाद में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा को पढ़ा, जिसे स्टैनली ने तैयार किया था। इसके बाद गवर्नर जनरल कैनिंग को वायसराय की उपाधि प्राप्त की गई। आइए समझाते हैं एक बार। कहेगा महारानी विक्टोरिया को सामग्री कब घोषित किया गया, तो 1 नवंबर 1858 को कहां किया गया, इलाहाबाद में किया गया। और उसकी उद्घोषणा को पढ़ा कैनिंग ने, और जिसे तैयार के किया था, स्टैनली ने तैयार किया था। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन का गठन किया गया। 1858 की उद्घोषणा के बाद पील कमीशन की सिफारिश के अनुसार भारतीय सैनिक और यूरोपियन सैनिक की संख्या का अनुपात 5:1 से घटाकर यहां आइए। कहेगा 1857 की जब क्रांति हुआ, तो 1857 की क्रांति जब हुआ ना, तो उसने क्या किया, भारतीय सब जो सैनिक था, अगर जो भारत का सैनिक 5 गो था तो यूरोपीय सैनिक 1 था। भारत 5 सैनिक था तो यूरोपीय 1 सैनिक था। 1857 का क्रांति हुआ ना, तो अंग्रेज तो होशियार था ही, उसने किया 1857 क्रांति के बाद 1858 में क्या किया, जहां भारत में 5 भारतीयों को सैनिक बनाया जाता था, नौकरी मिलता था, इस क्रांति के बाद 2 गो भारतीयों को नौकरी मिलने लगा। जहां यूरोप के आदमी को 1 गो नौकरी मिलता था, तो अब यो 1 गो को मिल रहा था। तो इसका मतलब यह था कि भारतीय 1857 की क्रांति में हुई, तो देख लो जहां भारत में पहले 5 गो आदमी नौकरी करता था, तो वहां घटाकर 2 गो नौकरी करने लगा।
तो यही था दोस्तों आज 1857 की क्रांति। हम आपको पढ़ाएंगे तो रेगुलर वे में लूसेंट कम से कम 3 महीनों में खत्म कर देंगे। आपको होमवर्क के थ्रू हम लूसेंट खत्म करवाएंगे। जैसे कल हम जो पढ़ाएंगे वो लूसेंट का होमवर्क आज ही देंगे, ठीक है। आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ सकते हो, टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हो, यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको जो है पहले होमवर्क दिया जाएगा, आप लोग अपने से उस होमवर्क को पढ़ोगे, फिर हम लूसेंट को पढ़ाएंगे, फिर अगले दिन ऑब्जेक्टिव लेके आएंगे और फिर उसके अगले दिन क्वेश्चन बैंक, प्रॉपर क्वेश्चन बैंक से कराएंगे। और मेरा गारंटी है आपको 80% लूसेंट याद कराएंगे। और जाते जाते एक बात कह देते हैं आपको, लूसेंट याद होता नहीं है सबसे, जिससे लूसेंट याद होता है वो बेरोजगार बैठता नहीं है। अगर जो नहीं है यकीन तो आप एक बार लूसेंट से प्यार करके देख लो 6 महीना, अगर 60 साल आपका नहीं होगा तो फिर हमको बोलना। जय हिंद दोस्त।